सियासत मैं तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो पर मैं सृजन का बीज हूं, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। आज इस झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट पर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का एक तरफा दबदबा चलता है। उसी गोड्डा सीट पर कभी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी के इशारे से सियासत तय होती थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज से ठीक 53 साल पहले यानी 1971 के लोकसभा चुनाव में गोड्डा सीट पर इंदिरा गांधी की एक सियासी चाल ने सभी विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया था। यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो कि 1971 के उसी लोकसभा चुनाव में गोड्डा सीट पर कांग्रेस के ही दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। फिर क्या था, चुनावी नतीजों के बाद गोड्डा सीट पर जीत उस कांग्रेसी सांसद की हुई जिसे उम्मीदवार बनाकर गोड्डा से चुनाव लड़वाने की पूरी प्लानिंग खुद इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तैयार कर रखी थी। तो चलिए चलते हैं आज से ठीक 53 साल पहले गोड्डा सीट पर हुए 1971 के उस लोकसभा चुनाव में, जहां एक नहीं कांग्रेस के ही दो उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने को विवश हो गए थे। कहानी शुरू हो इससे पहले आपके झारखंडी पत्रकार का एक छोटा सा परिचय। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानी। गोड्डा के रहवासी जानते हैं कि 1962 से पहले यानी भारत की आजादी के कुल 15 बरस तक गोड्डा नामक कोई संसदीय सीट अस्तित्व में था ही नहीं। तब पूरे संथाल परगना प्रमंडल में सिर्फ 2 संसदीय सीट ही हुआ करती थी। संथाल परगना प्रमंडल के पहले सीट का नाम था पूर्णिया सा संथाल परगना और दूसरे सीट का नाम था संथाल परगना सा हजारीबाग। दिलचस्प बात यह है कि पूरे संथाल परगना प्रमंडल की इन दोनों सीटों से सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचते थे कुल 4। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्णिया सा संथाल परगना में भी 2 सीटें थी, एक सीट रिजर्व और एक सीट जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक वैसे ही संथाल परगना सा हजारीबाग में भी एक सीट रिजर्व थी और एक सीट जनरल कैटेगरी की। यही वजह रही कि भारत के पहले 2 आम चुनाव तक यानी 1951 और 1957 के लोकसभा चुनाव तक में पूरे संथाल परगना प्रमंडल के कुल 2 सीटों से 4 सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचते रहे। खैर 1962 में गोड्डा सीट अस्तित्व में आया और गोड्डा सीट की सियासी कहानी यहीं से बननी शुरू हुई। 1962 के आम चुनाव में गोड्डा सीट पर कांग्रेस के प्रभु दयाल हिम्मत सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की। फिर 5 बरस बाद 1967 के आम चुनाव में भी कांग्रेस के प्रभु दयाल हिम्मत सिंह ने ही गोड्डा सीट से दोबारा जीत हासिल की। फिर 67 के 5 बरस बाद आया 71 का आम चुनाव। अब यही बाजी पलटता है जब इंदिरा गांधी गोड्डा सीट पर बड़ा गेम करती और संघ से लेकर सभी विपक्षी पार्टियां इंदिरा की इस चाल से हतप्रभ रह गई। 1971 में हुए गोड्डा सीट पर लोकसभा चुनाव के नतीजों की हम बात करें, इससे पहले आपको मेरे साथ दिल्ली चलना होगा, क्योंकि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली में तब जो कुछ हो रहा था उसका प्रतिकूल प्रभाव 1971 के लोकसभा चुनाव में गोड्डा संसदीय सीट पर भी पड़ा। इसलिए गोड्डा की यात्रा को यहीं रोककर थोड़ा दिल्ली घूम कर आते हैं। 1971 के लोकसभा चुनाव से ठीक 2 साल पहले की बात है, यानी बात साल 1969 की। इंदिरा तब देश की प्रधानमंत्री थी, पर उस समय उनकी ही पार्टी कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग कांग्रेसियों का सिंडिकेट यानी कांग्रेस का नाराज धड़ा इंदिरा गांधी पर निरंतर हावी हो रहा था। इंदिरा अपनी ही पार्टी में लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर राम मनोहर लोहिया के शब्दों में कहें तो इंदिरा गांधी की भूमिका किसी गूंगी गुड़िया से ज्यादा की नहीं बची थी। 1971 के लोकसभा चुनाव के ठीक 2 साल पहले यानी 1969 की बात है, जब इंदिरा चाहती थी कि वीवी गिरी को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए, पर पार्टी में इंदिरा से नाराज सक्रिय सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। तब इंदिरा गांधी ने ऐन मौके पर बगावत की और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनते बनते चूक गए, यानी जीत वीवी गिरी की हुई,
जिन्हें खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटाने के बाद से ही कांग्रेस में सिंडिकेट के नेता यानी कांग्रेस के अंदर का नाराज धड़ा इंदिरा गांधी से लगातार नाराज चल रहा था। नीलम संजीव रेड्डी की हार ने कांग्रेस सिंडिकेट को और परेशान कर दिया। उन्हें लगा था कि अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पार्टी के नेताओं को सपोर्ट नहीं करेंगी तो आखिर कौन सपोर्ट करेगा। अब बात बिगड़ गई तो 1 नवंबर 1969 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 जगह मीटिंग बुलाई गई। एक तरफ बुजुर्ग सिंडिकेट ने मीटिंग बुलाई जो इंदिरा के काम करने के तरीकों से काफी नाराज चल रहा था। उस मीटिंग में सिंडिकेट यानी इंदिरा गांधी की ही पार्टी में नाराज कांग्रेसियों ने मिलकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बदले गुस्साई प्रधानमंत्री इंदिरा ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की फौरन मीटिंग बुलाई और बैठक में ही कांग्रेस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इंदिरा गांधी की पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस आर और कांग्रेस के नाराज सिंडिकेट धड़ों का नाम पड़ा कांग्रेस ओ। अब दिल्ली से वापस गोड्डा आइए। जाहिर है कि इंदिरा गांधी के कांग्रेस को 2 भागों में तोड़ने का इसका प्रतिकूल असर यानी प्रभाव 1971 के लोकसभा चुनाव में भी गोड्डा संसदीय सीट पर भी साफ साफ पड़ा। कैसे, चलिए अब यही समझते हैं। कांग्रेस टूटी सन 1969 में और इसके 2 साल बाद ही 1971 का लोकसभा चुनाव आ गया। पार्टी के टूटने का साफ असर टिकट बंटवारे पर भी पड़ा। 1971 के लोकसभा चुनाव में गोड्डा संसदीय सीट पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने गोड्डा से कांग्रेस के ही टिकट पर 2 बार सांसद रह चुके प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का टिकट काटकर नए कैंडिडेट जगदीश एन मंडल को टिकट दे दिया और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी यानी जो इंदिरा के खिलाफ कांग्रेस ओ थी, उसने गोड्डा सीट पर प्रभु दयाल हिम्मत सिंह को टिकट देकर बड़ा दांव चल दिया। यानी 1971 के लोकसभा चुनाव में गोड्डा सीट पर इंदिरा की कांग्रेस और नाराज सिंडिकेट की कांग्रेस के बीच ही जबरदस्त मुकाबला हुआ। पर जीत आखिरकार किसकी हुई? जीत हुई इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश एन मंडल की। कांग्रेस के टिकट पर ही 2 बार 1962 और 1967 में गोड्डा से सांसद निर्वाचित हुए प्रभु दयाल हिम्मत सिंह को इंदिरा की कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश एन मंडल से हार का मुंह देखना पड़ा। यानी पहली बार गोड्डा लोकसभा सीट पर इंदिरा गांधी का इंपैक्ट साफ साफ नजर आया। तो ये थी सियासी कहानियां के इस अंक में गोड्डा सीट के 1971 में हुए लोकसभा चुनाव की बात, जहां एक नहीं 2 प्रत्याशी थे, वो भी कांग्रेस के ही। लेकिन कांग्रेस के टूट से जो कुछ हुआ उसका असर गोड्डा पर भी देखने को मिला। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ साथ इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करें। आज हमने गोड्डा संसदीय सीट पर हुए 1971 के लोकसभा चुनाव पर विस्तृत बात की। इसलिए बात की क्योंकि इंदिरा गांधी के एक समीकरण ने कांग्रेस के पुराने समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया। आपको लगता हो कि इस तरह की कहानियां और भी बांची जानी चाहिए, अलग अलग लोकसभा सीटों पर अलग अलग कहानियां आपको बताई जानी चाहिए, तो आप अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके कहे अनुसार हम आप तक कंटेंट जरूर पहुंचाएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।